चैंपियंस ट्रॉफी 2013 आज के दिन ही टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी विजेता बनी। 10 साल पूरे हो गए 2013 से 2023। काफी वही प्लेयर्स हैं जो आज हम देखते हैं कि ये सुपरस्टार बन गए और जो आईसीसी के हम हमेशा से मानते आ रहे हैं कि मिस्टर आईसीसी का भी हमने जिस प्लेयर को खिताब दिया वो कहाँ से शुरू हुए थे। वो ओपनिंग पेयर रोहित और धवन का वो कहाँ से शुरू हुआ था। जडेजा की वो ब्रिलियंस गेंदबाजी में कहाँ से शुरू हुई। इंग्लैंड में हम जीते धोनी की कप्तानी में। 2011 विश्व कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीतना। चैंपियंस ट्रॉफी एक ऐसी ट्रॉफी जहां 8 टॉप ओडीआई टीम्स फाइट करती है और उस बार जो मुकाबले थे वो होने थे इंग्लैंड में। इंग्लैंड के 3 स्टेडियम में मुकाबले होने थे, ओवल, एजबेस्टन और कार्डिफ में। लेकिन मौसम बारिश का रहता था उस समय, तो कई मैच तो ऐसे भी फंसे जहाँ पे हम 50 ओवर ना करके और हमने कभी 22 ओवर खेले, कभी 20 ओवर खेले, यहाँ तक कि फाइनल भी एक T20 गेम ही हो गया था। और उसके बावजूद भी टीम इंडिया जो जबरदस्त परफॉर्मेंस करके और जीत के बाहर निकली। मैं रोहित, मेरे साथ वैभव जुड़ चुके हैं और आज हम उस मोमेंट को रिलीव करेंगे कि भाई किस प्रकार से टीम इंडिया जो है चैंपियंस ट्रॉफी विजेता बनी 2013। 10 साल ना सिर्फ ट्रॉफी जीत के हुए हैं बल्कि 10 साल अब इंतजार के भी हो गए हैं कि कोई ट्रॉफी नहीं आएगी। खैर वो बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑल क्रेडिट गोज टू टीम इंडिया एंड कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। वार्म अप मैच से स्टार्ट करते हैं जहां इंडिया ने पूरे तरीके से और दिनेश कार्तिक, विराट कोहली, 2 वार्म अप मैच, 2 सेंचुरीज। अगर मैं कहूँ तो डीके ने भी अच्छे 140 प्लस किए, विराट ने भी अच्छे 140 प्लस किए। ऑस्ट्रेलिया को हमने 65 पे ऑल आउट कर दिया वार्म अप की बात करूँ तो। उसके बाद श्रीलंका को भी हमने धोया वार्म अप में। उसके बाद हमारे ग्रुप में जो जो टीम में थी, साउथ अफ्रीका खेलना था हमें, श्रीलंका को और खेलना था हमें पाकिस्तान, आर्च राइवल्स पाकिस्तान को। एज ए फेवरेट हम भले ही शुरू ना करे हो, लेकिन बड़ा दिलचस्प मुकाबले हुए और कई ऐसे डिसीजन देखे गए पहली बार इंडियन क्रिकेट में जिसने आने वाले 10 साल आज तक मैं यूं कहूंगा कि वही डिसीजन जो है वो अपना रंग दिखा रहे हैं। जैसे कि रोहित को ओपनर बना दिया, जडेजा की गेंदबाजी, अश्विन की गेंदबाजी, ईशांत शर्मा पे जो है वो जबरदस्त टेक लेना कि आखिर में इनको ओवर देना है नहीं। लीग मैचेस में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस क्या थी, वैभव आपको लेके जाएंगे। बिल्कुल। तो सभी की निगाहें थी कि भारत के लिए ओपन कौन करने वाला है, क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 1 दशक से भारत के लिए ओपन कर रहे थे वीरेंद्र सहवाग, लेकिन वो इस बार जो है इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की टीम का हिस्सा नहीं थे। तो धवन तो सबको श्योर थे, तो और सबको लगा था मुरली विजय जो है वो भारत के लिए ओपन करेंगे क्योंकि वो स्क्वाड का हिस्सा थे। लेकिन शायद से उनको कोई इंजरी इशू था जिसकी वजह से एमएस धोनी ने वहां पे एक पंच लिया कि जो रोहित शर्मा वैसे भी कोई गेम नहीं खेलने वाले थे, क्योंकि दिनेश कार्तिक ने जैसे बताया वार्म अप गेम में काफी अच्छे 146 लगा दिए थे। तो वहां से उम्मीद बन गई थी कि दिनेश कार्तिक जो है वो ही खेलेंगे, तो मिडिल ऑर्डर में रोहित शर्मा की जगह नहीं बन रही थी, तो उनको एमएस धोनी ने कहा ओपन कीजिए। और काफी लोगों को हैरानी हुई थी कि कैसा डिसीजन ले लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ होता है प्योर डोमिनेशन। जिस तरीके से शिखर धवन, जो हम मिस्टर आईसीसी कहते भी हैं, और ये टूर्नामेंट था जिसकी वजह से हम उनको मिस्टर आईसीसी कहने लगे, और रोहित शर्मा की जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई साउथ अफ्रीका के खिलाफ, क्योंकि सबने सोचा था, साउथ अफ्रीका की उस टाइम काफी लीथल गेंदबाजी हुआ करती थी, तो सबने सोचा था कि ये डोमिनेट करेंगे इंडिया के बल्लेबाजों को, खासतौर से वो जब शिखर धवन पहली बार अपना कोई आईसीसी टूर्नामेंट खेल रहे हो, रोहित शर्मा पहली बार इंटरनेशनल में ओपन कर रहे हो, तो हमें देखने को मिला था ये गब्बर सेलिब्रेशन, जो मतलब पहली बार यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू किया, रोहित शर्मा के साथ मिलकर उन्होंने शतकीय पार्टनरशिप करी थी पहले विकेट के लिए। और अगर मैं आपको ओवरऑल बताना चाहूँ तो भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 331 रन जो है वो बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पे, जिसमें ऑब्वियसली टॉप स्कोरर थे शिखर धवन 114 रन के साथ। और गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट लिए थे, और पूरी जो साउथ अफ्रीका की टीम थी उसको 305 पे ऑल आउट कर दिया था। काफी क्लोज गेम था, काफी अग्रेसिवली खेली थी साउथ अफ्रीका की बात करें तो। और उनके नीचे आपको याद होगा एक बॉलिंग ऑलराउंडर हुआ करते थे रायन मैक्लेरन, उन्होंने 71 रन की नाबाद पारी खेली थी, वो अपनी टीम को जीत के करीब ले गए थे। लेकिन भारत ने जो है एक बहुत ही बढ़िया जीत दर्ज करी थी हमारे ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से, और शिखर धवन और रोहित शर्मा के बढ़िया जो है प्रदर्शन की वजह से। आपको बता दें रविंद्र जडेजा का
जो फिनिशिंग है उसमें भी काफी अच्छा हाथ रहा था और ये पूरा टूर्नामेंट हमें देखने को मिला था। रविंद्र जडेजा दो तीन विकेट ले रहे थे, एक मैच में 5 भी लिए, लेकिन उनका बैट से काफी अच्छा हमें जो है कंट्रीब्यूशन देखने को मिला था। फाइनल की भी अगर बात करें तो वहां भी इनका बैट से काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला था, जो हम आगे बात करेंगे। फिर हमारी जो गाड़ी है वो पहुंचती है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जहां पे पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज को फिर से हमने कम स्कोर पर रोक लिया, जहां पर 233 रन जो है वेस्ट इंडीज ने बनाए अपने 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पे। और हमारे जो है हीरो रहे थे और कोई नहीं बल्कि सर रविंद्र जडेजा। उनके अगर मैं स्टैट्स की अगर बात करूं तो उन्होंने 5 विकेट लिए थे अपने 10 ओवर में और मात्र 36 रन उन्होंने दिए थे। उसके बाद में अगर बात की जाए हमारी चेजिंग की, तो चेस करने में जैसे टीम इंडिया उस समय मानी जाती थी अपने चेजिंग के लिए, क्योंकि हमारे पास एक तो विराट कोहली थे प्लस हमारे पास थे सबसे बढ़िया फिनिशर एम एस धोनी, लेकिन वहां तक बात जाने ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमारे टॉप ऑर्डर पे आते थे शिखर धवन। और शिखर धवन ने पहले मैच में शतक लगाया था, तो इस मैच में भी वो जो है दूर नहीं हटे अपने शतक से और लगातार दूसरा शतक उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में लगा दिया। 102 रन उन्होंने बनाए थे। भारत ने मात्र 29 मतलब 39 ओवर्स में 236 का जो है रन बना लिए थे और टारगेट को पूरा अचीव कर लिया था। 8 विकेट से जो है बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल करी थी। और बात की जाए शिखर धवन के उस शतक की और उस मैच की, तो वो मैच भी जैसे रोहित जी ने बताया कि इंग्लैंड में जो मैचेस हो रहे थे वो उसमें बारिश का काफी प्रभाव था, तो ये मैच कई बार रुका भी। और आप ये तस्वीर में देख भी सकते हैं बारिश हो रही है और दोनों टीम जो है वो ब्रेक के लिए जा रही है बारिश की वजह से, और पोलार्ड और शिखर धवन के बीच एक बातचीत होती हुई और काफी बढ़िया एक मैच रहा था। और शिखर धवन ने लगातार अपना दूसरा जो है शतक लगाया था। वेस्ट इंडीज उस समय उतने चरम पर नहीं थी, हालांकि पिछले ही साल 2012 में वो T20 चैंपियंस रहे थे, लेकिन ओडीआई में फिर भी उनका जो है बोलबाला उतना नहीं रहा था। लेकिन जो सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला था उस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी का, जिसको सबसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी, वो था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। बारिश की जो दिक्कत थी वो उस मैच पे भी काफी थी, फोरकास्ट काफी बारिश वाला था और वैसा ही हमें देखने को मिला। लेकिन बारिश जो हुई वो हमारे गेंदबाजों ने उनके पाकिस्तान के बल्लेबाजों पे करी। काफी हाईली एंटिसिपेटेड मुकाबला था और सबको लगा था कि बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी जो है क्रिकेट हमें देखने को मिलेगा। इसकी वजह से लीग का आखिरी मैच भी इसको रखा गया था। 15 जून की वो तारीख थी, उसमें पहले पाकिस्तान ने बल्लेबाजी करते हुए अपने सारे हथियार अपने हमारे भारतीय गेंदबाजों के आगे जो है उन्होंने टेक दिए और 165 पे वो ऑल आउट हो गए। अगर बात की जाए हमारी गेंदबाजी की, तो भुवनेश्वर कुमार, ईशांत शर्मा, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, इन सब ने 2-2 विकेट लिए थे और पाकिस्तान को जो है बहुत ही बुरी तरीके से हमने 165 पे ऑल आउट किया था। और आप जैसे तस्वीरों में देख सकते हैं कितने बढ़िया जो है हमारे इस टीम का परफॉर्मेंस रहा था। फिर हमारी टीम आती है चेस करने, लेकिन जो इनिंग्स ब्रेक होता है उसमें बारिश की जो है विपदा आ जाती है, जिसकी वजह से भारत को एक रिवाइज्ड टारगेट देखने को मिलता है। तो भारत को जो टारगेट मिलता है उसमें हमें 22 ओवर में 102 रन का टारगेट मिलता है, जो भारत 19 ओवर में ही चेस कर लेता है। और फिर से एक बार कौन बैटिंग से हमारे हीरो रहते हैं, वो होते हैं शिखर धवन, जो आप देख सकते हैं तीनों लीग स्टेजेस में 2 शतक, 148 और इस टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर रहे शिखर धवन। गेंदबाजी हमेशा हमारी एज अ टीम परफॉर्म करी है, सबके 2-3 विकेट आ रहे हैं, लेकिन जो वेस्ट इंडीज वाला गेम था वहां पे रविंद्र जडेजा के 5 विकेट थे। तो ये जो ग्रुप स्टेज हुआ था, और आप वार्म अप उठा लीजिए, एक भी मैच ना तो क्लोज हमने जाने दिया और ना ही हम कोई मैच हारे, हम सारे मैच एक तरफा जीते। और टोटल डोमिनेशन जिस चीज को कहा जाता है वो टीम इंडिया ने दिखाया था कि वर्ल्ड को क्या होता है। और अगर आप स्क्वाड की बात की जाए तो आपके स्क्वाड में विनय कुमार भी थे, उमेश यादव भी थे, और ऐसे हम बता रहे मुरली विजय भी थे, इरफान पठान भी थे। लेकिन आप ऐसे बेस्ट स्क्वाड नहीं बोलेंगे, लेकिन इस टीम ने जो परफॉर्मेंस आपको लाके दी थी वो किसी को भी उम्मीद नहीं थी। हमको लग रहा था कि टीम इंडिया काफी स्ट्रांग है, लेकिन फिर जो सेमीफाइनल फाइनल में हुआ उसकी स्टोरी अगर हम आपको बताना चाहें तो काफी इंटरेस्टिंग रही थी। और उसमें अगर हम बात करें सेमीफाइनल में, तो सेमीफाइनल से जस्ट पहले एक बहुत ही बुरा एक आपदा आ गई थी भारत के ऊपर, क्योंकि उस समय केदारनाथ वाला जो कांड हुआ था, जो क्लाउड बस्ट हुआ था, वो भी हो गया था। तो टीम इंडिया ने ब्लैक आर्मबैंड भी पहने थे। तो सेमीफाइनल की कहानी बताएंगे रोहित जी आपको। सेमीफाइनल होना था उस टीम से जिसको हमने 2011 विश्व कप में हराया था। सेमीफाइनल होना था उस टीम से जिससे हमने एक बार चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में जाके और शेयर भी करी है। गांगुली की कप्तानी में जब चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे थे तो पहली बार हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीत का स्वाद चखा था, लेकिन वो यही है ना, एक रोटी के दो टुकड़े थे और जब जाके और शेयर हुई थी वो ट्रॉफी। लेकिन इस बार अच्छा मौका था एक बार फिर से जो है श्रीलंका को हरा के फाइनल में होस्ट्स जो हैं उनको हम फेस करें। लेकिन उससे पहले जैसे बताया लीग मैच में हम डोमिनेट किए। हमारे पास सबसे बढ़िया ओपनर्स हमें मिल गए और वो ऐसे ओपनर्स मिले कि आने वाले 7-8 साल तक वही ओपनिंग करते रहे।
हमें विराट कोहली द चेज मास्टर पता चला, उनकी अहमियत पता चला कि बाहर के टूर्स पे विराट कोहली एक्चुअल में कर क्या सकते हैं। हमें पता चला कि इंग्लैंड इज नॉट जस्ट अबाउट पेसर्स, ऑलराउंडर, स्पिन ऑलराउंडर है वो भी। और वो आज तक मैं ये सोचता हूँ कि जडेजा और अश्विन दो स्पिनर खेले थे, और यहाँ हम टेस्ट मैच में भी दो स्पिनर नहीं खिलाते। चले फिर सेमीफाइनल की तरफ। सेमीफाइनल में हमने डोमिनेट किया, सेमीफाइनल में हम बढ़िया तरीके से जीतते और अपनी बढ़िया एक डेट फिक्स की, जो कि फाइनल में हमें भिड़ना था इंग्लैंड के खिलाफ। वहाँ इंग्लैंड तैयार, होम नेशन, एजबेस्टन में फाइनल का मुकाबला। और फाइनल में किस प्रकार से बारिश ने दखलंदाजी करी, किस प्रकार से जो है टीम इंडिया 20 ओवर में और महज 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से जो है वो टोटल बना पाई। कौन टॉप स्कोरर रहे फाइनल के बाद, क्या वो वाइल्ड सेलिब्रेशन था, क्या वो गगनम स्टाइल में डांस किया टीम इंडिया के प्लेयर्स ने फाइनल में, क्या विराट कोहली और टीम इंडिया का कंट्रीब्यूशन था, ये बताएंगे वैभव। वैभव, that inning by Virat Kohli is like underrated inning, one of the most underrated inning. Those 40 is one of the most underrated 40s. बिल्कुल, जैसे कि आपको रोहित जी ने बताया कि एक बहुत ही आसान विक्ट्री श्रीलंका के खिलाफ हमें मिली थी। श्रीलंका उस समय अपने चरम पे रहा करता था, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट्स के वो फाइनल्स में लगातार जाया करता था और वो टीम भी काफी अच्छी थी। लेकिन ईशांत शर्मा की गेंदबाजी और फिर हमारे शिखर धवन की बल्लेबाजी ने एक आसान सा टारगेट हमने चेज कर लिया था, और उसके बाद फाइनल में हम मिलते हैं और काफी बराबरी का मुकाबला था। इंग्लैंड उस समय काफी अच्छी दिख रही थी, काफी यंग साइड थी अगर देखा जाए, और टीम इंडिया भी काफी यंग थी। अगर आपको एज बताई जाए तो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी थे जो 30 के ऊपर थे एज में, बाकी पूरी टीम जो है 30 के अंडर थी। तो काफी यंग टीम्स का जो है आमना सामना था। और उस तरफ से जोनाथन ट्रॉट थे, इस तरफ से जो है बात करें शिखर धवन, ये अपने पूरे फॉर्म में थे। तो जो है बारिश होती है और जो मुकाबला है वो 20 ओवर का किया जाता है डीएल मेथड से, और ये डिसाइड होता है एक टॉस के बाद में कि भारत जो है पहले बल्लेबाजी करेगा। फिर पोस्ट मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने बताया था कि हमने पहले से डिसाइड कर लिया था, अगर 130 के आसपास हम पहुंच जाते हैं तो वो हमारे लिए फायदा होगा, क्योंकि बाद में जो है बॉल स्पिन कर सकती है और हमारे स्पिनर इस जो टूर्नामेंट है उसमें काफी अच्छा कर रहे हैं। तो 130 135 का जो टारगेट लेके चल रही थी टीम इंडिया, लेकिन हमारी शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रहती और लड़ खड़ा के हम जैसे तैसे 129 के स्कोर तक पहुंचते हैं। और विराट कोहली की जैसे बात करी रोहित जी ने कि बहुत ही अंडररेटेड पारी है, और वो पारी नहीं आती तो शायद भारत उस दिन जो है 100 रन नहीं पहुंच पाता। और स्पेशल मैं शाउट आउट देना चाहूंगा उस मैच के लिए, जो कई लोग भूल जाते हैं उस पारी को भी, रविंद्र जडेजा की पारी, जो उन्होंने लास्ट में आके काफी अच्छा जो है टीम को फिनिश दिया था और बहुत ही बढ़िया जो है स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। तो जो 110 से 130 का बीच का आंकड़ा था वो रविंद्र जडेजा ने पार करवाया था। फिर बारी थी हमारे गेंदबाजों की, जिन्होंने पूरा टूर्नामेंट अच्छा किया था, लेकिन इंग्लैंड की टीम जो है काफी स्ट्रांग दिख रही थी। 130 वो चेस कर सकते थे, क्योंकि टी20 स्टाइल में ज्यादा वो बल्लेबाजी किया करते थे, जैसे आपको अभी भी देखने को मिलता है। इंग्लैंड थोड़ी सी अग्रेसिव ही क्रिकेट खेलना पसंद करती है, उस समय भी काफी अग्रेसिव बल्लेबाज हुआ करते थे। तो हमने शुरुआत में कुछ विकेट लिए, लेकिन भारत की गाड़ी वहां फंस गई थी जब इंग्लैंड की बीच में एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप जो है जम गई थी, और वहां से हम सभी फैंस को लग गया था कि ये जो है मैच अब इंडिया हार जाएगा। तो कई लोग थे, क्योंकि मुकाबला काफी लेट स्टार्ट हुआ था इंडिया टाइम के हिसाब से, और रात को 3 बजे के आसपास जब मुकाबला खत्म हुआ था तो कई लोग सो गए थे कि ठीक है अब इंडिया हार गया, क्योंकि अगले दिन मंडे होना था। तो हम सभी को याद है कि हम लेकिन फिर भी उम्मीद में देखते रहे मैच, और एक फिर जादुई ओवर देखने को मिलता है ईशांत शर्मा की तरफ से। एमएस धोनी ने उस समय निर्णय लिया, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वहां पे ईशांत शर्मा का ओवर जो है देंगे, क्योंकि जडेजा अश्विन दोनों के ओवर बाकी थे। वहां पे ईशांत शर्मा को ओवर मिलता है और 2 गेंदों पर दोनों सेट बैट्समैन को वो आउट करते हैं। और ये कहीं नहीं, सिर्फ 2 साल पहले जहीर खान ने करके बताया था, जब उन्होंने 2011 विश्व कप में जब एक तरफ लग रहा था कि इंग्लैंड आराम से वो टारगेट चेज कर लेगी, तो 2 गेंदों में दोनों सेट बैट्समैन को आउट किया था। उस समय जहीर खान थे, इस समय ईशांत शर्मा थे, हमारे सेमीफाइनल के हीरो आप कह सकते हैं। तो फाइनल में भी उन्होंने अपना जलवा दिखाया और 2 गेंदों पर जो है 2 विकेट उन्होंने लिए, और बहुत ही बेहतरीन सेलिब्रेशन था। वहां से मुकाबला पूरा पलट गया, आखिरी ओवर तक मैच गया। रविचंद्रन अश्विन आखिरी ओवर करा रहे थे, आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए थे, ट्रेडवेल स्ट्राइक पे थे, उन्होंने बैट घुमाया, बॉल लगी नहीं, और इंडिया ने 2 साल के अंदर अपनी दूसरी जो है आईसीसी ट्रॉफी जीती। एमएस धोनी के अंदर उन्होंने अपना जो है सेट पूरा कर लिया, टी20 विश्व कप, ओडीआई विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी का। तो बहुत ही खुशनुमा दिन था।
ऐसे जो दिन है वो भारतीय टीम को काफी कम देखने को मिले, या कहें तो देखने को ही नहीं मिले 10 साल से। और वो जो टीम भी काफी अंडररेटेड थी, जैसे हमने बताया काफी युवा भी थी, इन एक्सपीरियंस भी कहें तो उतना ज्यादा नहीं हो पाता था। विराट कोहली 24 साल के थे, रविंद्र जडेजा 24 साल के थे। अगर बात की जाए शिखर धवन जो हाईएस्ट रन गेटर थे, वो जो है 25-26 साल के थे। तो काफी यंग टीम थी, तो उन्होंने स्टेप अप किया था। और बहुत ही अच्छी बात MS धोनी ने उस मैच के पोस्ट मैच में कही थी फाइनल के बाद, कि जब फाइनल होता है और जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी टेक्निक पे डिपेंड नहीं करता, वो करता है आपकी मेंटेलिटी पे। और वो इस टीम ने दिखाया था, 130 के बावजूद हम वो टारगेट डिफेंड कर पाए थे। तो वो अलग तरह की टीम हुआ करती थी, वो मेंटेलिटी आजकल मिसिंग लगती है टीम इंडिया में। उम्मीद करते हैं ऐसी रातें थोड़ी और टीम इंडिया हमें दिखाए और जश्न मनाने का और मौका दे। बिल्कुल, जैसी मेंटेलिटी थी टीम इंडिया की, 6 साल में ये तीसरी ट्रॉफी टीम इंडिया, 7, 11, 13, उसके बाद जो सूखा पड़ा वो हम सबने देखा। लेकिन ये कुछ पल हैं, ये कुछ सुनहरे पल हैं जो इतिहास के पन्नों में लिखे गए हैं और स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं भारतीय टीम। और वहां से हमें क्या कुछ नहीं मिला, हमें सब ऐसे प्लेयर्स मिले। 11 में तेंदुलकर और सहवाग खेलते थे, हमें मिले धवन और रोहित शर्मा। विराट कोहली जो है वो एक नया नंबर 3 लेके आए, टीम इंडिया खेलती गई वहां से। बहुत कुछ दिया उस जीत ने हमें। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी एक बार फिर से होनी है, लेकिन क्या वो पाकिस्तान में ही होगी? 2023 में विश्व कप होना है, टीम इंडिया खेलेगी अपने घर पे। तो क्या ये 10 साल का जो सूखा है वो आईसीसी ट्रॉफी का इस साल खत्म होगा? इन सभी जानकारियों के लिए जुड़े रहें, बने रहें आरसीबीएन्स ऑफिशियल के साथ। मैं रोहित, मेरे साथ वैभव आज लेके आए थे आपके लिए खास पेशकश, जिसमें हमने डिस्कस किया कि 2013 किस प्रकार से हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। थैंक यू फॉर स्टेइंग इन, जॉइनिंग इन, ट्यूनिंग इन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।